जैसे फिजिक्स में शुरू से ज़रा एक बार 2 मिनट 5 मिनट जो लगे एक बार रिवीजन कर लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे। खाली बता दो कि लास्ट में हम क्या पढ़ाए थे तुमको। सिस्टम, अच्छा विशिष्ट चालकता। इसको एक लाइन में बोलना चाहिए था कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता के कोई सही मात्रक पूछे तो बोल देना ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। इनवर्स लिखे ले सिखाए भी होंगे हम कि ओम पे पावर माइनस और मीटर पे पावर -1। आज बताना है ओम का नियम, ओम के नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम वैसे ही समझना है कि जैसे यहाँ पे एक हाइट पे टंकी है और नीचे कहीं नल लगल है, इस तरह से तो पानी गिरेगा। अगर हाइट टंकी के हाइट और ज़्यादा बढ़ा दें, टंकी के हाइट और ज़्यादा बढ़ा दें तो पानी की धारा और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी के, मतलब पानी बोल रहे टंकी, पानी के टंकी, जैसे जैसे पानी के टंकी के हाइट बढ़ाते जाएंगे, हाइट बढ़ाते जाएंगे, हाइट तो पानी की धारा भी बढ़ते जाएगी। ऐसे तो पानी की धारा बढ़ाने के एक और भी उपाय है। अगर पानी की धारा बढ़ाना चाहते हैं, टंकी का हाइट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे वाला जो पाइपा वाला जो मुँह है ना, और चाप दो, चाप देंगे तो पनिया के फुहारा दम मारेगा फर ढेर दूर तक। लेकिन पनिया फुहरवा मारेगा ढेर दूर तक, आएगा तो पनिया उतने, आएगा तो पनिया उतने। लेकिन अगर ऊपर भेज देंगे तो पनिया भर भर के जल्दी जल्दी स्पीड में आएगा। जितना ऊपर रहेगा, जैसे टंकी जब नीचे रहता है तो पानी धीरे धीरे आएगा, जितना ऊपर होता है एकदम बाय में पनिया तो हर मारेगा। 2 तल्ला, जैसे किसी का टंकी अगर पहले 1 तल्ला पे था अब 2 तल्ला पे चल गया तो वो हमारी बात ज़्यादा समझेगा। मुझे लगता है किसी के साथ वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई वैसा नहीं कि जिसके यहाँ टंकी पहले नीचे था फिर ऊपर चल गया, करो इन्हें तो तू नहीं समझोगे। जिसके साथ ऐसा हुआ वो समझ सकता है। किसी के साथ नहीं हुआ है, पहले टंकी नीचे था और फिर टंकी, तो जब टंकी नीचे होगा तो पानी की धार उतना नहीं होगा, जैसे ऊपर गया ना तो पानी की धारा बढ़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ खुद हुआ, पहले फर्स्ट फ्लोर पे था 1 तल्ला पे तो उतना नहीं आता था प्रेशर, जब 2 तल्ला पे गया तो वहाँ से एकदम हड़ाल पानी आता है, एकदम पूरा स्पीड में आता है। यानी बोलो ना कि पानी की धारा, अरे सेम चीज़वा ओम का कहना था, ओम के यही कहना था कि धारा को हटाइए और धारा हटा के और अब बोलिए विद्युत धारा। वो धारा है पानी की धारा, अब बोलिए विद्युत धारा सीधा समानुपाती है। यहाँ आप हाइट 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 बोल रहे हैं और जहाँ हम हाइट 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 नहीं बोल के क्या बोलेंगे, विभव। कौन से विभव, तो ओम के नियम का यही कहना था, जो पानी और मतलब पानी के टंकी और पानी की धारा के बीच में जो संबंध है कि पानी की जो टंकी है किस हाइट पे है, पानी की धारा का रफ्तार कितना है, यही वाला संबंध उधर विद्युतीय विभव और विद्युत धारा में। जैसे कि हाइट बढ़ने पर धारा बढ़ जाता है, वैसे ही विद्युतीय विभव बढ़ने पर विद्युत धारा बढ़ जाता है।
हालांकि विद्युतीय विभव को बोलते हैं हम लोग भी, और विद्युत धारा को बोलते हैं आई। यहाँ पर भी समझना है कि मेन इसमें कौन है, हाइट या धारा। इसे आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि धारा हाइट, तो ठीक है, चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन चलेगा वो तो दौड़ेगा। ओम का कहना था कि हाइट जो है ना वो धारा पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो हाइट है वो धारा पर डिपेंड, मतलब हाइट धारा पर डिपेंड नहीं करता। हाइट धारा पर डिपेंड मतलब, अरे मतलब ही हो गया, हाइट धारा पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर धारा धीरे धीरे चल रहा है तो हाइट कम, और अगर धारा तेज हो गया तो इसका क्या मतलब है, हाइट ऊपर हो गया। अगर कोई गारंटी नहीं कि हाइट, हो सकता है कि जो बोल रहा है तो हो सकता है कि वो कर दे क्या, पाइपे दबा दे, या हो सकता है कि होने से टंकिया पे पूरा कस के होने से कोई नहीं समझ रहा है क्या बोलेंगे। हाँ कोई बोल रहा है लेकिन जोर से नहीं बोल रहा है, दबाव दे, प्रेशर दे, या कोई एगो अच्छा शब्द बोला लेकिन बोला नहीं। देहाती भाषा में भी कोई बोला था होने से, अरे बोलो ना, उसे फूकता की है, अभी फूकता है बोले ना, अभी उन्हें कोई बोला था फूक दे, हाँ पंप कर दे या तो फूक दे, सीधा सीधी। अगर टंकी नीचे है फिर भी पानी की धारा बढ़ जाएगा, कैसे, पूरा में कस के हवा के झोंका मारो टंकिया में, पूरा कस के हवा का झोंका, प्रेशर एक तरह से कह सकते हैं, या फूंक मारना, कस के अगर हम फूंक मारे, हालांकि उतना बड़ा फूंक मारेगा क्या, लेकिन किसी तरह से अगर प्रेशर दे तो प्रेशर से पनिया की धारा बढ़ जाएगा। तो पानी की धारा बढ़ जाने से ये गारंटी थोड़ा है कि हाइट बढ़िए जाएगा। पानी की धारा बढ़ने के कई कारण हो सकता है आप पाइपे दबा दिए तो पानी की धारा जो धीरे धीरे जा रहा था अब एकदम फुचकार नहीं जाएगा हो जाके। कई बार होता है, जैसे बोले ना हमने बगलवा वाला एगो रोड पटाते हैं, उधर के मार फुच 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 फुच, मतलब रोड एकदम ऊपर एकदम मारते रहेगा, तू इतना क्या मारता, माने पहाड़िया पर राजगीर चल जाए पानिया, अजीब है। राजगीर वाले पहाड़ियों पटा दो, तू पानी के दोहन करने वाला इंसान, मरते वक्त तुमको पानी नसीब नहीं होगा। पानी को बर्बाद मत करना, यूट्यूब पे भी हम साफ साफ बोल रहे हैं, पानी को जितना हो सके बचा के रखो, मतलब फालतू में बर्बाद नहीं कीजिए रोड पटाने पे, पहाड़ पटाने पे। कम टू द पॉइंट, यानी पानी की धारा बढ़ाने के लिए आप उसके मुंह को भी दबा सकते थे, जहाँ से पानी आ रहा है वो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डाल सकते थे, तो धारा बढ़ जाने से टंकी के हाइट बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी। लेकिन अगर हाइट बढ़ गया तो 100% है कि पानी की धारा बढ़ जाएगा। यही वाला ज़्यादा अच्छा है कि जब विद्युत धारा है ना वही डिपेंड करता है किस पर, मतलब अगर आप इसको बढ़ाइएगा, पहले किसको बढ़ाना है, विद्युतीय विभव। समझाने के भाषा में बोले हाइट, अगर आप हाइट को बढ़ाइएगा तो धारा, एकदम गारंटी है कि धारा अपने आप, ये मत बोलना कि धारा बढ़ेगा तो हाइट भी, हाँ हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा हो एक कोई गारंटी। ज़्यादा अच्छा कौन है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, यानी वो पक्का है कि हाइट जब बढ़ेगा, हाइट जब बढ़ेगा, हाइट जब कभी भी बढ़ेगा, अरे किसी भी सिचुएशन में अगर हाइट बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा। हाइट मैंने बोले तो विभव, और ये वाला विद्युत धारा। लेकिन कंडीशन कंडीशंस क्या, आप एगो टर्म तापमान सुने होंगे, और तापमान का संबंध रेसिस्टेंस से, अरे पिछला क्लास में पढ़ावल होगा, हम तो रेसिस्टेंस का स्पेलिंग वो भूल गए। सही है,
जिसके पास साइंस वाला दिमाग है, मतलब साइंटिस्ट वाला, वो समझ सकता है, याद होगा उसको कि तापमान 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 और रेसिस्टेंस में कैसा संबंध है। जिसके पास ही खोपड़ी होगा साइंस वाला, वो सोच सकता है कि रेसिस्टेंस और तापमान में क्या संबंध है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्यों बढ़ेगा। 1-1.5 घंटा समझाए थे हम ये सब चीज़ पर। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है। पहले मुंह पर से हाथ उठाओ एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तुम लोग की आदत क्या रहता है, यहाँ भी साफ साफ बोल रहे हैं, पढ़ते वक्त सब नॉर्मली बैठो ना यार, नॉर्मल रहो ना। हम ही पूरा बोल रहे हैं लिख लिया, ठीक है, ये हटा मुँह पर से हाथ यार, क्या बोल रहे हैं, गरिया रहे हो, क्या कर रहे हो। हम तापमान और रेसिस्टेंस में सीधा संबंध बताए थे कि अगर तापमान बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस, वहाँ ध्यान देना। अगर आप विभव बढ़ा भी दिए, अगर आप विभव लेकिन साथ ही साथ आप टेम्परेचर भी बढ़ा दिए, अगर आप विभव बढ़ा दिए और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ा दिए, अगर आप विभव बढ़ा दिए साथ ही साथ, विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। यहाँ से लगाओ ना यार, विभव बढ़ा तो विद्युत धारा तो बढ़वे करेगा, विभव बढ़ा तो विद्युत धारा तो बढ़वे करेगा, विद्युत धारा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत धारा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत धारा, पैरवा धुनना बंद करो पहले। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत धारा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता है, रेसिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टेंस बढ़ने से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। रेसिस्टेंस बढ़ने से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित है। खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, 2 मिनट में नींद खुल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टेंस बढ़ने से विद्युत धारा के प्रवाहित होने में परेशानी होता है, रुकावट होता है। इसका मतलब है कि अगर विभव बढ़ा तो विद्युत धारा, सही है, विभव बढ़ा तो विद्युत धारा, लेकिन कंडीशंस अप्लाई है। कंडीशंस क्या अप्लाई है कि तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, तापमान घटना भी, तापमान को कांस्टेंट रखना है, ना तो तापमान बढ़े और ना ही तापमान घटे। यानी ओम के ही कहना था कि अचर ताप पर, अचर ताप पर, अचर माने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अचर ताप पर, अचर मतलब तापमान ना तो बढ़ना चाहिए ना ही तापमान घटना चाहिए। अचर ताप पर, अचर ताप पर अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानु। इसे हम जो विभव जो बोल रहे हैं, ये विभव जो बोल रहे हैं, इसको विभव नहीं बोल के अनुभव बोलेंगे, ठीक है ना, अनुभव लगाएंगे। देखो इन्हें ए है और इन्हें बी है, ये मान लेते हैं कि एगो, तो इस जगह का कुछ विभव होगा और इस जगह का कुछ विभव होगा। इधर वाला विभव और इधर वाले विभव, मान लो इसको विभव को बोले वी ए, मतलब पोटेंशियल ए या वोल्टेज ए, और इसको बोलते हैं वोल्टेज। तो वो वाला विभव, ये वाला विभव, दोनों के बीच के अंतर को बोलते हैं अनुभव। क्या बोलेंगे, विभव। मतलब अगर हम बोले वी माइनस वी ए, या छोड़ो ना भाई, वी ए माइनस वी, कुछ भी बोले, ऐसे नियम यही कहता है कि ए बड़ा होगा। अब बी नियम यही कहता है, नियम क्या कहता है, नियम क्या, ओम कहते हैं। ओम का नियम कहना कि जिधर से आप विद्युत धारा भेज रहे हैं
जिधर से आप विद्युत धारा भेज रहे हैं, 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 उसका पोटेंशियल या उसका वोल्टेज कैसा होना चाहिए, और जिधर विद्युत धारा आ रहा है उसका वोल्टेज कैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि विद्युत धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ गमन करता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से, अरे विद्युत धारा हमें, जैसे पानी की धारा हमेशा ऊपर से, पानी की धारा हमेशा ऊपर से नीचे आता। अब नींद नहीं आ रहा है। पानी की धारा हमेशा, बोलो वैसे ही विद्युत धारा हमेशा, बोलो तुम खाली बोलो, विद्युत धारा वैसे ही हमेशा, बोलो जल्दी बोलो ना, नींद आ जाएगा। बोल, विद्युत धारा वैसे ही हमेशा, विद्युत धारा वैसे ही हमेशा, तू बता वैसी। आठवां में भी पढ़ने, आठवां में पढ़ो ध्यान से, बैठो बैठो बैठो, तू भी बैठो। आठवां भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी 8 क्लास में भी पढ़ना है शायद, लाइट 8 क्लास में पढ़ना है, उसमें साउंड भी पढ़ना है फिजिक्स में। कर छोड़ो, 8 क्लास के ऊपर नहीं जाना है। अभी हम 3-4 बार खुद बोले कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की, और देखो इसमें मतलब दिल छोटा करे वाली बात नहीं, कुछ कुछ के दिमाग आर्ट्स वाला या फिर थोड़ा सा मतलब कम चलता है, सबका दिमाग एक जैसन नहीं होगा, सब एक जैसन गोर नहीं, सब एक जैसन लंबा नहीं, सब एक जैसा मजबूत नहीं, कोई कम मजबूत, कोई कम मजबूत, कोई ज़्यादा मजबूत, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है। मजाक वाली बात नहीं, किसी के शरीर का विकास ज़्यादा होता है, किसी के शरीर का विकास कम होता है, पूरा के टोटली अंक। तो उसी तरह से किसी का आँख नीला होता है जैसा ऐश्वर्या राय, किसी का आँख काला होता है, किसी का आँख भूरा होता है, सबका, किसी का केस काला होता है, किसी का केस उजला होता है, जैसे हमार केस पूरा पकल है। नहीं मजाक कर रहे हैं, तुमको क्या देख के लगता है पकल है, रंगैले भी हमने सही बताते हैं, सिर्फ तेल लगैले हैं, ऐसा बात नहीं। मतलब किसी का केस थोड़ा सा भूरा, किसी का काला, तो वैसे ही हमको ऐसा लगता है कि शायद दिमाग भी एक जैसा नहीं होता होगा, किसी का दिमाग ज़्यादा चलता होगा। कहते भी कि IQ लेवल किसी का ज़्यादा होता है, किसी का IQ लेवल कम होता है। तो किसी का अगर कम है तो वो ज़्यादा रोएगा धोएगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, आपको ज़्यादा मेहनत करना है। और जो ज़्यादा समझ जाते हो तो एक बार में सब चीज़ समझ जाएगा। जैसे जिसका IQ लेवल ठीक है वो सब चीज़ समझ गया होगा, पूरा बात उसका दिमाग में छप गया होगा कि हम क्या क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर उससे पूछे विद्युत धारा हमेशा, ऑप्शन देंगे, विद्युत धारा हमेशा 4 गो ऑप्शन देंगे, वो तुरंत बता देगा। ऑप्शन छोड़िए ना, बिना ऑप्शन में तैयार है बोले ले। जिसका IQ लेवल ठीक है वो तैयार है पहले से बोले ले कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से। लेकिन जिसका IQ लेवल छोटा है वो बोलेगा ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। और जिसका IQ लेवल एकदम गेल है हो रहा तो ऑप्शन मुँह देवे के बाद गौरी गणेश नींद बैठल रहेगा एकदम। मतलब कहावत है पुराने, कोई मानना उसको, एकदम मटिया धोनवा नींद बैठल रहेगा, ऑप्शन मुँह देंगे। अरे ऑप्शन के क्या जरूरत है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से। अब अगर ऑप्शन दे कि विद्युत धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है, तो जिसका IQ लेवल कम है, हाँ ये ऐसने कुछ मास्टरवा बोल रहे हल्ला, निम्न विभव उच्च विभव, मतलब यही वाला है, क्या नाम है ये, निम्न विभव और उच्च विभव। ये ढक्कन बिना डिब्बा के, निम्न से उच्च नहीं बोले थे हम, उच्च से मतलब ऊपर से करने आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। और जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा, वो आजीवन भर के लिए बतिया याद रखेगा, अब कभी भी नहीं भूलेगा विद्युत धारा हमेशा। क्योंकि हम पढ़ाए, नहीं हम पढ़ाएं उसलिए नहीं याद रखेगा, उसको याद रहेगा पानी की टंकी देखकर। उसको हमेशा जब भी वो भूलना चाहेगा ना, तब तो पूरा टंकिया देख के याद आएगा कि टंकिया जब ऊपर जाता है तब ये पानी, ऐसा तो है नहीं कि टंकी नीचे या पानी
उसके लिए तो फिर तुमको मोटर लगाना पड़ेगा। अगर नीचे से आप पानी ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर, लेकिन बिना मोटर के अगर पानी आप नीचे लाना चाहते हैं तो फिर टंकी को ऊपर रखिए, अब पानी करने आएगा। तो तू कभी भी चाहे 9वां में रहो, चाहे 10वां में, चाहे 8वां में, आजीवन भर नहीं भूलोगे कि विद्युत धारा रहे चाहे पानी की धारा रहे, हमेशा ऊपर से नीचे, यानी कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से। अरे इनका यही कहना था ओम के नियम का कि इस जगह का कुछ विभव होगा और इस जगह का भी कुछ विभव होगा। इसको क्या बोलेंगे? चालक तार का एक सिरा, इसको बोलेंगे चालक तार का दूसरा सिरा। इस सिरा ये भी, वो भी सिरा है, ये भी पता नहीं बाघा कहाँ है, ये भी सिरा है। चालक तार का एक छोर, चालक तार के दूसरा छोर, ठीक है। ये चालक तार का एक सिरा, दूसरा सिरा, मजाक अपने जगह पे। ये दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, विभवांतर मतलब इसका कुछ विभव होगा, उस विभव को हम लोग क्या बोले? VA, वोल्टेज A, वोल्टेज A। और इसके विभव को क्या बोले? वोल्टेज B। और दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग बोले VA माइनस, हाँ, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। तो विभव होता है किसी एक सिरा का, विभव होता है किसी एक सिरा का, किसी एक सिरा का विभव, किसी एक सिरा का विभव, लेकिन दोनों के विभवों के अंतर को, तो ओम का नियम यही कहता है कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच जो आप विभवांतर आरोपित कीजिएगा उसी के तो सीधा समानुपाती होता है। कौन? कंडीशन सप्लाई कि तापमान कैसन रहेगा? कांस्टेंट। तापमान ना तो बढ़ना चाहिए ना ही तापमान। तो ओम का नियम क्या है? इतना देर तक समझाएं। अब आप बता दीजिएगा विद्युत धारा हमेशा, ओम के नियम में क्या अचर रहता है? 4 ऑप्शन देगा, तापमान, दाब और पता नहीं उल्टा पुल्टा कुछ बोल देगा। तो क्या अचर रहता है? एकदम टिक लगा दीजिएगा, तापमान। ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली, चालक तार में प्रवाहित होने वाली, जैसे पाइप से क्या आ रहा था? पानी की धारा, पानी की, वो अलग बात है कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, वैसे बात करेंगे तो चार्ज है, वैसे इसमें बात करेंगे तो कौन दौड़ रहा है? उतना नहीं ज़्यादा हम तहस नहस होने के दिमाग करना चाहते हैं। सीधा सीधे किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस चालक तार के बीच आरोपित किए गए विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। कंडीशन सप्लाई, तापमान कैसन रहे? लिखो तो अचर ताप पर ओम का नियम लिखिए। अचर ताप पर, अचर ताप पर मतलब एक टॉपिक समझाने में हम 23 मिनट लगा दिए। और ये 23 मिनट इसलिए क्योंकि आपको 23 साल तक याद रहे कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। ओम के नियम में क्या अचर रहता है? और दो चालक तार के दोनों सिरों का कुछ न कुछ तो विभव होगा, उन दोनों विभवों के अंतर को नोट डाउन ओम के नियम के अनुसार लिखेंगे। ओम के नियम के अनुसार लिखिएगा, ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच, उस चालक तार के सिरों के बीच, उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। फिर से बोले, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। देखो ऐसे तो इसको भी लिख लेना चाहिए था, ये भी समझने के लिए अच्छा है कि विद्युत धारा हमेशा किधर से किधर, तो वहाँ लिखें विभव हाई, यहाँ लिखें विभव लो, तो समझ में आएगा कि हाई वोल्टेज से। लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम रटवा दिए हैं आपको। आप सिर्फ इसको लिख लीजिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। हो गया। ओम के नियम में एक बात याद रखना है कि तापमान कैसा होगा। अच्छा, और इसके नियम के अनुसार अगर किसी चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती था, मतलब ये वाला। यही क्या है ओम का। बाद में इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एगो कांस्टेंट गुना किए और कांस्टेंट आया आर, कांस्टेंट आया आर। फिर यही आर बराबर निकला v बटा आर। आर क्या है? रेसिस्टेंस। हालांकि रेसिस्टेंस आप पहले से जान रहे होंगे, रेसिस्टेंस के फार्मूला आपको पहले से बताया गया होगा। रेसिस्टेंस के फार्मूला आपको पहले भी हम बोले होंगे, किसी को याद होगा तो मालूम होगा कि रो इंटू एल बटा ए। जिसको मालूम होगा ठीक है, नहीं मालूम है तो अभी लिख ले कि रेसिस्टेंस के फार्मूला हम लेंथ, एरिया और रेसिस्टिविटी अरे इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिख लीजिए। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो भी बराबर हो जाएगा आई आर। बाद में वो काम आएगा जब जूल का उसमें नियम हम पढ़ाएंगे तब उस वक्त। तापमान कैसा होगा? अच्छा चलो तो हो गया। अब लिखिए प्रतिरोधों का संयोजन, या उसको बोलते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधकों का। अब इतना बताने के बाद भी कोई कहे कि घरे जाएंगे, पेड़वा फाड़ेंगे, लोढ़ी पार्टी पे पीसेंगे, घोर के पी जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा होता है। तू घोर के क्या पिएगा, हम ही तुमको जब पिला दिए। ओम के नियम अगर कोई इतना बोले के बाद भी नहीं बोल पा रहा है तो उसको समझ में आ गया, समझ में सब चीज़ आ गया, समझ में आ गया, वो बोल ही ले उसको नहीं आता है। ऐसा नहीं कि तुमको साइंस से समझ में नहीं आया तो बोलिए नहीं पाते। इसे कोई बोले तो हाँ हाँ जानते हैं कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उन चालक तार के सिरों के बीच के कंडीशन सप्लाई की तापमान कैसन रहे। लेकिन इतना बोलिए नहीं पाओगे, इतना लंबा बोलिए नहीं आता है बहुत के।
इसमें से कहीं बिना देख ले बोलो तो 90% के बोल ही नहीं आएगा, वो बगा जाएगा बोले में। तो हम एक बार फिर से बोलते हैं कि अचर तापमान पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर का या आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसमें अगर बचपन से सुने के कोई बोले सिखावे ना तो इतना परेशानी नहीं हो बिहार बोर्ड में। लेकिन तुम लोग से कभी कोई बोल ही नहीं कहा। मास्टर साहब आते थे, कॉपी पे लिख के बोर्ड पे लिख के चल जाते थे। बोले के नाम पे तो कभी कभी देखते हैं ऐसा लगता है कि जितना जल्दी मास्टरवा छुट्टियाँ दे रहे, एगो डेफिनेशन लिखावे में कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखे तो आधा घंटा टाइम लॉस कर देते। अरे लिखाना नहीं ने लिखल तो किताब में, हमरा तो याद नहीं करवाना है कि विद्युत धारा हमेशा अचर पथ पर गमन करता है। तो विद्युत धारा हमेशा अचर पथ पर गमन करता है। विद्युत धारा हमेशा सीधा गमन करता है। हम तो यही नहीं चाहते हैं कि आधा बोले भारत माता की, ऐसे चाहते हैं महात्मा गांधी की, ऐसे चाहते हैं कि अगर हम बोले विद्युत धारा तो कहे अजीब है। जैसे वो बोल देते हो ना कि आधा हम बोले अब आधा तू बोलते हो, हम बोलेंगे जय हिंद तू बोल देगा। तो इस तरह से थोड़ा होना चाहिए। इतना देरी से बोल रहे हैं फिर भी तू नहीं बोलता। हाँ रटन तो वैसे ही समझा तो दिए ना, साइंस तुमको समझ में नहीं आया ऐसे तो हम कैमरा के सामने भी बोलते हैं कि कोई मत बोलना, नहीं तो हम तुरंत ब्लॉक कर देंगे, यूट्यूब पर ब्लॉक करते हैं। तो समझ नहीं रहा ऐसा मत बोलो, तुमको बोल ही नहीं आ रहा ही बोलो, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो ये भले ही बोलो, समझ में तो आ रहा है, बोल ही नहीं पा रहे हो। इससे इतना देरी बोले फिर भी नहीं बोल पा रहे। सही से बोलते विद्युत धारा हमेशा, हाँ इतना बार हम यही रिपीट कर रहे हैं कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। और अगर बात करें तुम बता कि ओम के नियम में क्या अचर रहता है? इन लोग के लगता हो कि कन्ने फंस जाते हैं फिजिक्सवा में। जल्दी लिखा के छुट्टियाँ दे, एगो लिखावे में इतना टाइम बर्बाद, कहाँ फंस गए आके। कि मने मन तो गाना गाता होगा, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुड़नों में फंस गई। कहाँ फंस गए? अजीब है यार। कितना बार बोले कि ओम के नियम में हमेशा अचर रहता है तापमान। पॉइंट पे आते हैं। अभी चल रहा था प्रतिरोधों का, देख प्रतिरोधों का देखो। एक तो 8 साल 9 साल कोई बोले तुम लोग को नहीं सिखा है, कम से कम हम अभियो सिखा रहे, 2-3 महीना में अभियो सीख जाओ। फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठल रहोगे। ऐसा लगा जैसे कि मतलब ऐसे तो तब बैठता है लोग जब कोई भरतुहारी में देखे ले आता है, चुपचाप एकदम सीधा साधा बैठल है, बस देखते रहिए, कुछ नहीं बोल रहा है तो धरा दीजिए कहीं, कुछ मत बोलने तो सामने आप लोग पकड़ लेता ससुरा, फिर तिल को काट देता। अरे यहाँ बोलने जरूरी है तभी सीखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन इंग्लिश में अगर बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे हायर क्लास में जाइएगा तो रेसिस्टेंस हटा के और एजा रेसिस्टर्स आ जाता है, रेसिस्टेंस हटा के, लेकिन वो 2 साल बाद 12th क्लास में उसको बोलते हैं कार्बन कोडेड रेसिस्टर्स। कलर कोडेड या कार्बन कलर कोडेड रेसिस्टर्स, लेकिन 12th में अभी नहीं। ये क्या फिलहाल प्रतिरोधों का संयोजन लिखो, अब ज़्यादा नहीं भोंकेंगे, लिखा देते हैं। जब किसी परिपथ में एगो नया वर्ड जाया, परिपथ, नया वर्ड है परिपथ। ये परिपथ क्या होता है?
ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो, ये भी एक तरह का परिपथ है, ये भी एक तरह के सर्किट है। परिपथ को बोलते हैं सर्किट, परिपथ को बोलते हैं सर्किट, परिपथ को बोलते हैं सर्किट। सर्किट, सर्किट कहाँ है? सर्किट, सर्किट किधर है? सर्किट देखो तो मुन्ना भाई में सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट है। अरे जा दिखा रहे क्योंकि बाद में इसको भी दिखाई दे, जब बाद में देखेगा। सर्किट इसमें देखा है ढेरे सारा पता नहीं क्या क्या लगल है। इसमें ट्रांसफार्मर है, रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोची कोची मास्टर पगला नहीं बोल रहा है। सब 12th क्लास में बोलना है। ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर सब चीज़ इसमें है। ट्रांजिस्टर, मतलब इसमें सब चीज़ है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट, इसी को बोलते हैं, यही है सर्किट, यही है मेरे लिए नॉर्मली बोर्ड भी सर्किट। नॉर्मली हम इसको भी सर्किट मानेंगे। हम इसको क्या, हम इसको भी जहाँ जहाँ विद्युत धारा दौड़ेगा, जिस रास्ते पर विद्युत धारा चलेगा, उस रास्ते को हम लोग बोलेंगे परि। अब बोले के बाद हम समझ सकते हैं, जैसे तुम लोग को कभी सुनते हैं ना, हाथ दर्द देवे लगता है। माथा दर्द इसलिए देवे लगता है, इसे तो खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो और दिन रात मेहनत करो। अब बार बार फेल हो जाओ, बार बार फेल हो जाओ, एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, तो कैसन लगेगा? वैसने हमारा लगता है कि इतना मेहनत करे के बाद भी हम फेल हो जाते हैं। इतना मेहनत करते हैं, हम मुस्कुराने से तो पास हो जाएंगे नहीं। हम अगर हो जाते तो कहते दिन भर हंसो, लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। प्यारे बच्चों हंसिए क्योंकि हम तो पास हो जाएंगे। ये तो मैटर करता है ना। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक बार कम से कम तू भी बोलो, हमारे लिए वो है इनाम कि अगर हम बोले तो आप रिपीट कीजिए। जैसे अभी अभी हम परिपथ बोले तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जिस रास्ते पर विद्युत धारा चलता है, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करता है, जिस रास्ते पर विद्युत धारा, अरे विद्युत धारा जिस रास्ते पर गमन करता है वो एक तरह से तार होगा, तार होगा, चालक। और सिर्फ तारे नहीं होगा, इसमें देखो कंडेंसर भी है, उसमें विद्युत धारा गया होगा। टीवी अगर आप देखते हैं तो उसमें कंडेंसर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, पता नहीं क्या क्या है, ढेर सारा चीज़, रेसिस्टर है, सब से होकर विद्युत धारा, मतलब रास्ते में जो मिलेगा तो सबसे होके जाएगा विद्युत धारा। जैसे कि रास्ते में मान ले पानी बह रहा है, तो पानी बहते बहते नदी से आया, फिर खेत में गया, कभी चट्टान से टकराया, तो अनेक जगहों से होकर गुजरता है। वैसे विद्युत धारा जब दौड़ता है तो तार से होकर गुजरता है, फिर कंडेंसर में आया, और कंडेंसर से फिर पंखा के अंदर गया, फिर पंखा के अंदर कॉपर का कॉइल है, उसमें विद्युत धारा घुमा। तो सब के सब समेट लेंगे हम लोग परिपथ में, सब आ जाएगा परिपथ में। चाहे कंडेंसर की बात करें, स्विच की बात करें, तार की बात करें, इसके अंदर जो कॉइल लगा है सब किस में आ जाएगा। और ये तार अपने आप में एक तरह का रेसिस्टर है, तार भी अपने आप में एक तरह के। तो जब इसमें विद्युत धारा दौड़ता है तो विद्युत धारा के दौड़ने में कुछ न कुछ तो रुकावट होता है, कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न, तो कहेंगे कि एक तरह के रेसिस्टर है। तभी तो चालक तार धीरे धीरे चलते चलते चलते, चालक तार नहीं, चालक तार में करंट दौड़ते दौड़ते ये तार गरम, थोड़े से ही लेकिन गरम होता है, यानी कि ये भी एक तरह का रेसिस्टर। तो हम रेसिस्टर पे अभी नहीं है, अभी इतना देरी से जो भूख रहे हैं वो इस बात पे कि परिपथ किसे कहते हैं, सर्किट किसे कहते हैं। जिसको ज़्यादा लगता है कि हम भुलक्कड़ हैं, वो 2 दिन के बाद ही तुमको वीडियो मिलेगा, 2 या 3 दिन के बाद आप चालू करके लिख लीजिएगा। लिख लेना कि जिस रास्ते पर विद्युत धारा, उस रास्ते को, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उस रास्ते को, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उस रास्ते को परिपथ कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो सर्किट, इंग्लिश में बोले तो सर्किट, बोले तो मुन्ना भाई सर्किट, बोले तो ये, बोले तो किसका डायलॉग है, वही मुन्ना भाई के, बोले तो सर्किट, बोले तो
मुन्ना भाई बोले तो मुन्ना भाई सर्किट नहीं मुद्दे पे ही रहते, ज़्यादा भटकाते नहीं। जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उसी रास्ते को हम लोग परिपथ कहते हैं। परिपथ दो तरह के होता है, खुला परिपथ और हम चाहें तो रुक के लिखवा भी सकते हैं, लेकिन पहले बोले पे ध्यान दो। लिखने के लिए तो ये वीडियो मिल जाएगा 2 दिन बाद तुमको। जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करता है उस रास्ते को, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करता है उस रास्ते को। समझ रहे हैं कि मुद्दा अभी वाला है। हम सोच रहे हैं कि तोनियों का ध्यान लगल होगा, मास्टर ही कहानी बता रहा है, ये कोची बतैले आते उस पर भी आते। पहले परिपथ पूरा दिमाग में फिट हो जाए। जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उस रास्ते को, अब वो रास्ते में हो सकता है रोड़ा मिले, डाइवर्सन मिले, ब्रेकर मिले, जे मिले सबको चढ़ले बढ़ले विद्युत धारा, तो उसमें रेसिस्टर मिलता है, इंडक्टर मिलता है, कैपेसिटर मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उस रास्ते को परिपथ कहते हैं। बोल दोगे परिपथ किसे कहते हैं? जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करता है उस रास्ते को। हाँ, परेशानी ही नहीं है कि समझ में नहीं आया, परेशानी है कि बोल ही नहीं आता है, और वही हम सिखाना चाहते हैं। समझ में तो कोई भी समझा देगा, हमसे अच्छा एनिमेशन दिखा के स्मार्ट बोर्ड, हम तो पुराना ज़माना का बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा देगा, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन लिखे ले जखनी बैठोगे ना तखनी खाली स्मार्ट बोर्ड बा याद आएगा। या फिर लिखना को जी है, तुमसे कहते परिपथ किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उसी रास्ते को हम लोग परिपथ कहते हैं। और रट्टाफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन, हम समझा दिए कि क्या है आपका परिपथ है। ये कंडेंसर भी आ जाएगा परिपथ में, इसके अंदर जो कॉइल लगल वो भी क्या है। यहाँ तक कि हम आपको एक परिपथ भी दिखाएं छोटे को सर्किट, तो समझ में तो आ गया। लेकिन लिखना क्या है, लिखे क्या लिखना जरूरी है सर? एगो सर्किट ले जाएंगे और जाके चिपका देंगे। मुन्ना भाई नहीं है, मुन्ना भाई है ये हैं, सर्किट रहबे करेगा, चिपका देंगे, साट देंगे। साटना नहीं, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करते उस रास्ते को परिपथ कहते हैं। परिपथ कई तरह के होते हैं, तो खुला परिपथ और इसका डेफिनेशन बोले की जरूरत नहीं है। खुला परिपथ और कोई पूछ दिया एग्जाम में खुला परिपथ किसे कहते हैं, बंद परिपथ ऐसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही पूछने का लाइक क्वेश्चन में नहीं बनता है। कोई तुमसे खुला परिपथ पूछे, बंद परिपथ पूछे, बस ये परिपथ क्या है पूछेगा। अब परिपथ कई तरह के आप अपने मन से लिख दीजिएगा, एगो खुला परिपथ और एगो। अब ये सोचना है कि खुला परिपथ और बंद परिपथ में हमरे लिए क्या अच्छा है। मतलब अगर पंखा चल रहा है या टीवी चल रहा है या कोई भी डिवाइस चल रहा है, इसका मतलब है कि परिपथ खुला है कि बंद है? परिपथ बंद है। परिपथ बंद है मतलब करंट आया, यहाँ से होते हुए फिर करंट वहीं गया, फिर आया, फिर यहीं गया, फिर आया, फिर अरे ऐसा ही होता है। करंट आना, फिर करंट आना, फिर जाना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज सर्किट। मतलब अगर कोई विद्युतीय उपकरण चल रहा है या विद्युतीय उपकरण चालू है तो बोलेंगे उस वक्त परिपथ कैसा है, बंद है। उस वक्त परिपथ है। ओपन सर्किट होता है मतलब ये तरिये हम तोड़ दिए, तरिये मतलब उधर से जो करंट आया ये जे खड़ा, इधर से जो आया ये जे खड़ा, दोनों मतलब रास्ता खुला, रास्ता खुला, रास्ता खुला। तो ओपन सर्किट के मतलब होता है कि अगर कोई विद्युतीय उपकरण नहीं चल रहा या विद्युतीय उपकरण बंद है, विद्युतीय उपकरण नहीं चल रहा है, विद्युतीय उपकरण, तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि परिपथ खुला है। परिपथ किसी भी कारणवश हो सकता है कि उसमें कैपेसिटर खराब हो गया, हो सकता है उसमें इंडक्टर खराब हो गया। जैसे टीवी नहीं चल रहा है, टीवी काहे नहीं चल रहा है? क्योंकि टीवी में जो परिपथ है वो परिपथ हाँ खुल गया, परिपथ। हो सकता है कि वो कैपेसिटर खराब होगा, बनावे जाइएगा कहेगा मिस्त्री आईसी खराब हो गया, इसको आईसी बदलवा दीजिए, बोलेगा इसका रेसिस्टर खराब हो गया, रेसिस्टर चेंज करवा दीजिए। मतलब कुछ चेंज करेगा टीविया चले लगेगा। तो होता क्या है कि अगर टीवी नहीं चल रहा है तो फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे परिपथ कैसन है, खुला है, परिपथ।
जैसे स्विच ऑन कर देने का मतलब क्या हुआ, अगर हम स्विच ऑन किए तो परिपथ खुल गया कि परिपथ बंद हो गया? बंद हो गया परिपथ। और स्विच ऑफ कर दिए तो परिपथ खुल गया। जनरली कन्फ्यूजन लगता है, परिपथ खुल गया, परिपथ। टीवी चालू कर देना मतलब परिपथ खुला कि बंद हुआ? अरे टीवी चालू कर दिए ना तो परिपथ बंद हुआ, तभी तो उसमें करंट ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, करंट, तो आपको टीवी देखेगा। तो परिपथ दो तरह के होता है। परिपथ किसे कहते हैं? जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उसे परिपथ कहते हैं। परिपथ दो तरह के कौन कौन है? खुला परिपथ, बंद परिपथ। यदि कोई विद्युतीय उपकरण चालू है तब परिपथ बंद परिपथ कहलाता है। लेकिन अगर किसी वक्त विद्युतीय उपकरण बंद है या विद्युतीय उपकरण नहीं चल रहा है तो उस वक्त परिपथ। बस मुद्दे पर आते हैं। यहाँ थे हम कहाँ? प्रतिरोधों का। लिखिए, मेन तो यहाँ पे परिपथे पढ़ाना था। जब किसी परिपथ में, अब लिखो, प्रतिरोधों का संयोजन। जब किसी परिपथ में दो या दो से जब किसी परिपथ में, लिख लो लिखा रहे हैं, जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगा रहे, ऐसे प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, उसको प्रतिरोधक बोलते हैं, रेसिस्टर्स। जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधक लगा रहे क्या लिखें बोलिए? जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध या प्रतिरोधक लगा रहे तो इस व्यवस्था को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं या प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। इस व्यवस्था को प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। हो गया? क्या लिखें एक बार बोल दीजिए। जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध या प्रतिरोधक लगा रहे तो इसी व्यवस्था को प्रतिरोधकों का। अब अभी तक हम ही नहीं बताएं कि प्रतिरोधक को सूचित कैसे करते हैं, तो आज पहली बार दिखा रहे हैं कि प्रतिरोधकों को सूचित हम लोग ऐसे करते हैं कि रेसिस्टेंस R1 और फिर रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स 2, फिर एक और रेसिस्टर्स R3। ये 3 गो रेसिस्टर्स है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ACRES, सीरीज कॉम्बिनेशन। और किसका सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई? तो कह देना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, या ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है रेसिस्टर्स। अच्छा, ऐसे भी होता है कि एक रेसिस्टर्स ऐसे है, दूसरा रेसिस्टर्स ऐसे है, तीसरा रेसिस्टर्स ऐसे है, 3 रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस। ज़्यादा अच्छा वर्ड बार बार बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस के बजाय आप उसको रेसिस्टर्स बोलो। ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको रेसिस्टर्स है, ये क्या है? जो आप देखते हैं वो रेसिस्टर्स है, जो आप देख रहे हैं वो क्या है? रेसिस्टर्स है। और जो इसका प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। जो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? मार्कर है। और ये जो वाइट जो बोल रहे हैं वाइट है,
मतलब उजला है, वाइट है, जो भी वाइट मजाक कर रहे थे, वाइट जो है इसका एडजेक्टिव है। मार्कर जो आप देख रहे हैं एक तरह से नाउन है, और जो वाइट वाइट है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो वैसे ही रेसिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो समझ गए कि कौन सा है संयोजन, श्रेणी क्रम। और ये जो देख रहे हैं क्या है, तो समांतर क्रम संयोजन तो डायरेक्ट बता देता है। समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। समझ में सबको आ गया? ये फिगरवा देख के कोई कहे हम नहीं समझे तो तू आंधर है। मेरे भाषा में, देहाती भाषा में आंधर है, अंधा है। देख के तुमको समझ में आ गया, और कभी नहीं भूलो कि वैसन का सीरीज है और ये वाला क्या है, बोलेगा क्या, बोलोगे कौचे, बोली में तो दिक्कत होता है। तो समांतर तो अभी अभी बोले। तुम लोग को जो परेशानी होता है ना, हम समझ सकते हैं क्या परेशानी है, मतलब बता नहीं सकते हैं कि कैसन लगता होगा, तो उन्हीं के मन में कैसन बीतता होगा जब बोले के बारी आता है। तो अजीब से डर लगता है कहीं हमारी बारी नहीं आ जाए, हम नहीं धरा जाए। प्रतिरोधकों के संयोजन में अभी अभी हम बोले समांतर क्रम के बारे में। जिसको समझ में आओ कम से कम बोलो एक बार, जिनको भी आया। हम एक बार फिर से बोलते हैं, वो तो खैर थोड़ा सा संभल के बोलना। इसमें बोलेंगे कि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा, एक बार बोले, लेकिन एक बार में बहुत कम के याद हुआ। याद छोड़ो ना, हम रटेल थोड़ू कर रहे हैं, बोल ही नहीं आ रहा है, हम सिर्फ जुबान साफ करवा रहे हैं। इसमें बोले ले आवे, बोलते 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 बोलने के लिए आवे, जो आप साइंस के लैंग्वेज में बोलने नहीं जानते हैं। साइंस का एक अपना लैंग्वेज है, या कहो पढ़ाई का एक अपना भाषा है। आप जो ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी है कि पढ़ने के नाम पे वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। पढ़ने में अलग बात है, तो पढ़ाई में आप क्या बोलेगा, आप समझ गए हैं किसे कहते हैं समांतर क्रम। बोलिए क्या है? तो समांतर क्रम लगभग सबको याद हो गया। प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा, हम फिर से बोलते हैं, यही वाला पहले बोलते हैं। प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है। प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा। और ये सब मेरे अलावा और भी जो टीचर है, जो अच्छा टीचर हैं, हम किसी भी चैनल का यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, और भी अच्छा जो है, जो अच्छा है, जो अच्छे तरह से बोल लेता है, जो अच्छे तरह से बोल पाता है, जो सही तरीके से बोल पाता है, जिसको लगता है कि अगर वो बोल रहा है तो काश आप भी उसके जैसा बोल पाते। मतलब लगना चाहिए कि वो जैसे वो बोल रहा है उस तरह से हम भी बोल पाते। तो वैसा किसी का सुनो, कोई अच्छा टीचर है तो जो अच्छा से बोल पाते हैं, जो पढ़ा नहीं पा रहा, पढ़ा रे, या पढ़ा पापर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जो अपने बोल रहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जिसका प्रोनाउंसिएशन खुद नहीं सही है, उसका आप सीख के भी क्या कीजिएगा। तो वैसा का जरा थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, लेकिन अगर कोई अच्छा है तो उसका सुनिए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्सवा देखे से क्या हो जाता है, उसमें क्या मिलता है 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट रुक के हम बोले चाहते हैं, उसमें क्या रहता है। हम तो जल्दी उसमें इन्वॉल्व होते नहीं, जल्दी देखते नहीं, ऐसा नहीं कि है आईडी है हमरो बनल है, उसमें रहता क्या है। हमारे हिसाब से तो यही लगता है कि उसमें कोई अच्छा सिंगर भी नहीं रहता है, गन्ना गावा है कोई सातों जन्म में तेरे, अरे तू थोड़ू गाता है, वो तो गा पीछे और रहा। अजीब। जन्म वाला किधर है?
सुन मेरी शहजादी, हाँ पीछे उसका लिखल था, उसमें समझ में ना यही सब रहता है और कुछ स्पेशल। हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे तुम कुछ वैसा चीज़ सीख रहे हो जिससे तुमको फ़ायदा होगा, क्या जिससे तुमको फ़ायदा हो, या तुम खुद रील्स अगर बनाते हो तुमको खुद पैसा आता है तो खैर वो आप अपना पैसा करो, उसके लिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन हम 2 मिनट के लिए इतना खाली बोलना चाहते हैं कि उससे अगर तुमको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो देखिए, नहीं तो वैसा लत है जिसको हम कितनों बोलेंगे, हम भी जानते हैं, हमको भी मालूम है कि हम कितनों बोलेंगे नहीं छूटेगा, हम कितनों बोलेंगे वो नहीं छूटेगा। फिर भी बोलना काम है, फिर भी मेरा बोलना काम है, हम कितनों बोलेंगे वो नहीं छूटेगा, कितनों बोलेंगे वो नहीं छूटेगा। वो एक ही शर्त पे छूटेगा, जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा ना कोई चीज़ के, जिस वक्त तुमको अभी जैसे मोबाइल मिलल है तब नहीं, जिस वक्त मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल है या मोबाइल छिन गया या कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाएगा ना घर में, तब तुमको समझ में आ जाएगा। घर में कुछ ऐसा स्थिति आ जाएगा, इस तरह की स्थिति आ जाएगा, उस वक्त तुमको लगेगा कि इंस्टाग्राम तो पक्का हम अब नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, जो 2 घंटा उसको देखेंगे उससे अच्छा है कि हम कोई काम करेंगे, सिलाई बिनाई करेंगे, अगर लड़की है तो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेंगे, कंप्यूटर सीख लेंगे, मतलब कुछ वैसा काम करेंगे जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो। लड़की एक बात कर रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा करके लड़की रहती है, मजाक वाली बात नहीं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लड़का भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लड़का भी है। लेकिन मेरे यहाँ की बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ के मतलब ये कोचिंग के ना, जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जहाँ तक देखते हैं कि हम लड़का को कम देखते हैं अपने सर्किल में, ज़्यादा इन्वॉल्व लड़का भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लड़का भी एक से एक बिना डिब्बा के ढक्कन है। अगर उससे आपको फ़ायदा होता है तो आप उसमें लगल रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं फ़ायदा होता है तो फिर काहे लगल है। तोहनी की एज में 10वां वाला तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमको फ़ायदा होता है कि नहीं होता। अजीब से किसी भी चीज़ से फ़ायदा है तो उस काम में लगिए, जिससे फ़ायदे ने उसको अपना लत क्यों बना लिए आप। ठीक है, ठीक, ज़रूरत पड़ेगा तभी समझ में आ जाए। तो आ जाइए पॉइंट पे। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम, यही बोल रहे थे हम, और यही कह रहे थे कि आप किसी को यूट्यूब पे अच्छा टीचर को देखिएगा, सुनिएगा तो आपको बोले ले आएगा। ये मुँह चिर चिर के आपको जो गनमा गाता है इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सबसे जितना हो सके दूर। और कितना तो इंस्टाग्राम देखते हैं तो रात में 12 बजे सोते हैं, भोर लेट से उठता है, सबसे दूर हो जाइए। हाँ, समझ सकते हैं, सही समझ रहे हैं आप, सही पकड़े हैं आप लोग, जो पकड़े हैं सही पकड़े हैं आप। समांतर क्रम संयोजन बोलिए क्या, 10-15 मिनट के यहाँ होते। प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा, वैसे संयोजन को हम लोग प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये वाला फिगरवा लिख लेना, अभी लिखना है कि घरे से लिख लेंगे, 2 दिन बाद तुमको वीडियो मिलेगा तब लिख लेना। मेन एजा याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन क्या, प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहे, उसे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम। इस पे ध्यान कभी नहीं दीजिए कि हम तो एक ही डेफिनेशन पढ़ाएं, हम चाहते थे इतना देर में कम से कम ने 40 मिनट में कम से कम तो 40 को डेफिनेशन लिखा देते हैं। लेकिन मेन याद होना चाहिए, जैसे शुरू में आपको क्या याद हुआ, ओम का, ओम के नियम क्या है कि अचर ताप पर किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच में आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इतना तभी बोल पाइएगा जब आपको बोले ले, इसे कहाँ से बोल पाइएगा। दूसरा फिर हम बोले कि प्रतिरोधकों का संयोजन, तो जब किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़ा रहता है, इसी व्यवस्था को हम लोग प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। उससे भी पहले हम परिपथ बताएं। परिपथ क्या है, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उस रास्ते को परिपथ कहते हैं। परिपथ कई तरह के है, खुला परिपथ, और अगर विद्युतीय उपकरण चालू है तो बोलेंगे कि वह परिपथ
बंद परिपथ। और अगर विद्युतीय उपकरण बंद है तो बोलेंगे वह परिपथ खुला परिपथ है। फिर समांतर क्रम संयोजन में हम ये बोले कि अगर सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक ही बिंदु पर और दूसरा सिरा, तो प्रतिरोधकों के वैसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें जरा आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोलेंगे। प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जो कि एक लंबी श्रृंखला के रूप में हो। प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन जो कि एक लंबी श्रृंखला के रूप में हो। प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन जिसमें कि एक लंबी प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक लंबी प्रतिरोधकों का एक ऐसा